सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो यूनिवर्स के बीच की जगह गेप जंक्शन पर डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेज को दिखाया जाता है, जो एक रिबिन वाले क्रिएचर से बचकर भाग रहे होते हैं क्योंकि अमेरिका चार्वेज के पास सुपर नेचुरल पावर थी जिससे वो स्टारशिप के पोर्टल बनाकर मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए रिबिन वाला क्रिएचर उसकी पावर छीनना चाहता था क्योंकि उस क्रिएचर को किसी ने डार्क होल्ड की पावर से अपने वश में कर रखा था। इसीलिए स्ट्रेंज चार्वेज को बचाकर विशांति की किताब के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि विशांति किताब डार्क होल्ड की विरोधी थी, जिसमें एक जादूगर के लिए अपने दुश्मन को हराने के हर एक मंत्र लिखे हुए थे। मगर वो रिबिन वाला क्रिएचर उन्हें उस किताब तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने जादू की मदद से एक कवच में कैद कर लेते हैं। लेकिन उस क्रिएचर के काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से स्ट्रेंज समझ गए थे कि उसे रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए वो खुद ही चार्वेज के पावर को छीनने लगते हैं क्योंकि चार्वेज को अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता था। चार्वेज उन्हें कहती है कि हम दोस्त थे और तुम मुझे पावर की वजह से मार दोगे, तो स्ट्रेंज भी इससे इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन उसे कहते हैं कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी जरूरी है। लेकिन तभी वो रिबिन वाला क्रिएचर अपने रिबिन से स्ट्रेंज को इंसर्ट कर देता है। ये देखकर चार्वेज विशांति के घर तक पहुंचने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसकी पावर छीनने के लिए उसे पकड़ लेता है। मगर चार्वेज के बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से वहाँ अर्थ 616 के लिए एक पोर्टल खुल जाता है। यह देखकर स्ट्रेंज मरते मरते भी उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं, जिससे चार्वेज उस क्रिएचर के हाथ से निकलकर उस पोर्टल में चली जाती है और स्ट्रेंज भी उसके साथ उस पोर्टल में चले जाते हैं। तभी अर्थ 616 के स्ट्रेंज की आँख खुल जाती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था और वो तैयार होकर चर्च की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि आज क्रिस्टीन पामर की शादी थी जिससे वो प्यार करते थे, लेकिन वो कभी एक नहीं हो पाए। इससे स्ट्रेंज उस वक्त को याद करके इमोशनल हो जाते हैं जब वो और पामर साथ थे। इसीलिए जब पामर स्ट्रेंज के पास आती है तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल कभी नहीं गया, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया। तो पामर उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों की कभी नहीं बनी क्योंकि हमेशा तुम्हें कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो स्ट्रेंज भी दिखावा करता है कि उसकी शादी से खुश है। तभी बाहर शहर में कोई इनविजिबल चीज तोड़फोड़ कर रही थी, तो स्ट्रेंज अपने चोगे की मदद से उड़कर वहां पहुंच जाते हैं। वो अमेरिका चार्वेज को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे सपने में देखा था और वो अपनी पावर से इनविजिबल क्रिएचर को विजिबल कर देते हैं, जो कि असल में गार्गेंटोस नाम का एक क्रिएचर होता है जो कि अमेरिका चार्वेज के पीछे पड़ा था क्योंकि उसे भी डार्क होल्ड का यूज करने वाले प्राणी ने चार्वेज की शक्तियां छीनने के लिए भेजा था, जिससे उसके शरीर पर डार्क मैजिक के निशान बने हुए थे। स्ट्रेंज चार्वेज को बचाने के लिए उस क्रिएचर का एक हाथ काट देते हैं और चार्वेज को बचाकर अपने पास ले आते हैं। स्ट्रेंज चार्वेज से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन इस बात का फायदा उठाकर वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को दूर गिराकर बेहोश कर देता है और चार्वेज को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वोंग वहाँ आकर अपने एल्डिश रोप से उसे बचा लेता है और उस हथियार से गार्गेंटोस से फाइट करने लग जाता है, लेकिन वोंग उससे नहीं जीत पाता और क्रिएचर वोंग को पकड़कर चार्वेज की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर स्ट्रेंज का चोगा उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर जब स्ट्रेंज नहीं उड़ते तो खुद ही चार्वेज को उड़ाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर उस पर एक बाइक से वार कर देता है, जिससे वो चोगा बाइक में फंसकर दूर गिर जाता है और चार्वेज एक बिल्डिंग पर, जिससे वो क्रिएचर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी होश में आने की वजह से बाहर आ जाते हैं और उस क्रिएचर के एक टेंटिकल को काट कर वोंग को आजाद करवा लेते हैं। फिर वो साथ में उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर नहीं रुकता और चार्वेज के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकते हैं, लेकिन गार्गेंटोस उसे पकड़ लेता है। तभी स्ट्रेंज का चोगा भी आजाद होने की वजह से वहाँ आकर उस क्रिएचर की आंख में चिपक जाता है, जिससे मौका पाकर स्ट्रेंज अपने मैजिक से लाइट पोल को उखाड़कर उस क्रिएचर की आंख को फोड़कर बाहर निकाल लेते हैं, जिससे वो क्रिएचर खत्म हो जाता है और स्ट्रेंज चार्वेज को अपने पोर्टल से नीचे ले आते हैं और उससे सवाल पूछने के लिए उसे पवित्र स्थल में ले जाने के लिए पोर्टल खोलने लगते हैं। लेकिन चार्वेज उनकी तिलिस्मी अंगूठी
चुराकर भाग गई थी, मगर वो वोंग की मदद से उस तक पहुंच जाते हैं। स्टैन चार्वेज को कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैंने अभी अभी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी। तो चार्वेज भी उन्हें अंगूठी दे देती है। स्टैन उसे कहते हैं कि मॉन्स्टर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को तुम मेरे सपने में क्यों आई थी? तो चार्वेज उन्हें बताती है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो दूसरा यूनिवर्स था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो चार्वेज उन्हें कहती है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से हूँ। तो स्टैन उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि मल्टीवर्स सच में मौजूद है क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से मेरा उससे सामना हो चुका है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो क्रिएचर तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पीछे क्यों था? तो चार्वेज उन्हें बताती है कि किसी ने डार्कहोल्ड की पावर से उन क्रिएचर पर काबू करके उन्हें मुझे किडनैप करने भेजा था, इसीलिए वो सिर्फ एक प्यादा था, असली विलन कोई और है जो मेरी पावर छीनना चाहता है क्योंकि मेरे पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर है, लेकिन मुझे इसे कंट्रोल करना नहीं आता और मेरी पावर तभी एक्टिवेट होती है जब मैं बहुत डर जाती हूँ। तो स्टैन उससे पूछते हैं कि क्या वो दूसरा स्टैन तुम्हारे इस डार्कहोल्ड वाले दुश्मन को हरा सकता था, जिस पर चार्वेज उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो विशांति किताब के बारे में जानता था जिससे एक जादूगर अपने दुश्मन को हराने के मंत्र के बारे में जान सकता है। लेकिन स्टैन कहते हैं कि विशांति किताब कुछ नहीं होती, बस वो एक झूठी कहानी है, जिस पर वोंग बताता है कि वो किताब सच में है क्योंकि मैंने उस किताब के बारे में पढ़ा था, जो किताब सिर्फ सोर्सर सुप्रीम को ही पढ़ने दी जाती है, इसीलिए वो किताब सिर्फ मैंने ही पढ़ी है। और गाइस, अगर आपको भी स्टैन की तरह बुक पढ़ने को नहीं मिली या फिर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑडियो लर्निंग ऐप कोको FM रेकमेंड करना चाहता हूँ, जहाँ पर बुक समरी, बायोग्राफी और बहुत सारे कोर्सेज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिन्हें आप आसानी से मल्टीटास्किंग करते हुए सुन सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा वक्त बचेगा। साथ ही इसमें मेटावर्स जैसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया की ऑडियो बुक समरी भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और वैसे तो इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए सीक्रेट 50 कूपन को यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, जिससे आप मात्र 199 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। कोको FM प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ चार्वेज स्टैन को बताती है कि विशांति ग्रंथ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं दूसरे यूनिवर्स के स्टैन के साथ उस किताब तक पहुँच गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँच गया। मुझे लगा कि स्टैन मुझे बचा लेंगे, लेकिन उसने मुझे नहीं बचाया। तो स्टैन उसे कहते हैं कि वो सिर्फ एक सपना था। तो चार्वेज उन्हें यकीन दिलाने के लिए उन्हें डिफेंडर स्टैन की डेड बॉडी के पास लेकर जाती है, जिससे स्टैन समझ जाते हैं कि सपने वो आईने हैं जिनमें हमें दूसरे यूनिवर्स में खुद की एक झलक दिखाई देती है। स्टैन वोंग को कहते हैं कि चार्वेज की पावर बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसे पकड़ने के लिए दूसरे मॉन्स्टर भी आएंगे। तो वोंग चार्वेज को कमरता चलने का ऑफर करता है। चार्वेज के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। स्टैन डिफेंडर स्टैन की बॉडी को वहीं पत्थरों के नीचे दफन कर देता है। तभी स्टैन को याद आता है कि उस गार्गेंटोस क्रिएचर पर कुछ वशीकरण के मंत्र बने हुए थे, इसीलिए वो वांडा से मिलने के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो डार्क मैजिक के बारे में सब कुछ जानती थी। वहीं हमें वांडा को दिखाया जाता है जिससे हर दिन अपने बच्चों के सपने आते हैं, जिससे वो काफी परेशान होती है और अपने गार्डन में आकर काम करने लग जाती है। तभी स्टैन उससे मिलने आता है, जहाँ वांडा उसे बताती है कि मैंने अब जादू करना छोड़ दिया। तो स्टैन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ, और उसे बताता है कि एक लड़की मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन कोई उसकी पावर छीनने के लिए उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो वांडा उसे कहती है कि तुम्हें अमेरिका को लेकर यहाँ पर आ जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ मेरी निगरानी में सेफ रहेगी। लेकिन स्टैन समझ जाता है कि अमेरिका की शक्तियों के पीछे और कोई नहीं बल्कि वांडा है, क्योंकि उसने वांडा को नहीं बताया था कि मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली लड़की का नाम अमेरिका चार्वेज है। इसीलिए वांडा का प्लान फेल हो जाता है और वहाँ फैलाए गए अपने पूरे क्यूएस मैजिक को हटा देती है। स्टैन देखता है कि वांडा ने डार्कहोल्ड की किताब से मैजिक किया था, इसीलिए उसे कहते हैं कि जिसने भी इस काले तंत्र की किताब को छुआ वो भ्रष्ट हुए हैं और जरूर इस किताब ने तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा किया होगा। तो वांडा उसे कहती है कि डार्कहोल्ड ने मुझे सिर्फ सच बताया है कि मैं अपने खोए हुए बेटे बिली और टॉमी को कैसे वापस पा सकती हूँ, और ये सब सिर्फ चार्वेज की पावर से ही हो सकता है क्योंकि मैं उसकी पावर से ही दूसरे यूनिवर्स में जा सकती हूँ जहाँ मेरे बच्चे जिंदा है। तो स्टैन उसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे असली नहीं है, तुमने उन्हें जादू से बनाया है और जो तुम कर रही हो वो कुदरत के हर एक नियम के खिलाफ है। लेकिन वांडा उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि शाम होने से पहले चार्वेज को मेरे हवाले कर देना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो
तो उसे लेने के लिए वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच आएगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। स्ट्रेंज वापस कामरताज जाकर सभी को बताता है कि वांडा ही अमेरिका के पीछे है और जरूर डार्कहोल्ड ने उसे अपने वश में कर लिया है। और वो सभी को कहते हैं कि वांडा बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी है जिसने अपनी पावर से पूरे शहर को अपनी इच्छा शक्ति से बदल दिया था और अगर उसे एक बार अमेरिका की पावर मिल गई तो पूरे मल्टीवर्स को अपने वश में कर लेगी। तो वोंग सभी को जंग के लिए तैयार रहने को कहता है जिससे सभी स्टूडेंट अपने हथियार उठा लेते हैं और चारों तरफ से कामरताज की घेराबंदी कर दी जाती है। और शाम होते ही स्कारलेट विच यानी कि वांडा वहाँ आ जाती है, लेकिन कामरताज की सेना अपनी जादुई शील्ड से कामरताज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं जिससे वांडा अंदर नहीं आ पाती। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टेलीपैथी पावर से एक शिष्य को अपने वश में कर लेती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है जिससे उसके भागने की वजह से कवच टूट जाता है और वांडा सभी पर हमला करने लगती है और देखते ही देखते वो पूरे कामरताज को नष्ट कर देती है जिससे स्ट्रेंज और वोंग सभी को बचाने के लिए उन्हें अंदर ले जाते हैं। वांडा भी चार्वेज को लेने के लिए अंदर जाने लगती है तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की को हासिल करना चाहती हो तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और जैसे वो आगे बढ़ती है तो स्ट्रेंज उसे आईने के आया में फंसा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वांडा रिफ्लेक्शन से मैजिक करने लगती है जिससे जब स्ट्रेंज चार्वेज को लेकर वहाँ से निकलने लगता है तो अपने मैजिक से उसकी तिलस्मी अंगूठी को भी गायब कर देती है। तो सभी मिलकर रिफ्लेक्शन को बंद करने लगते हैं मगर फिर भी वांडा किसी तरह रिफ्लेक्शन से बाहर आ जाती है। वांडा स्ट्रेंज को कहती है कि मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों को वापस पाना चाहती हूँ। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। तो वांडा उसे कहती है कि मेरे बच्चे सच में हैं क्योंकि मैं उन्हें हर रात सपने में देखती हूँ और वो हर एक दूसरे यूनिवर्स में जिंदा है। तो स्टीवन उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरे यूनिवर्स में अपने बच्चे मिल भी गए तो उनकी असली माँ का क्या होगा। और स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते और वो स्ट्रेंज और वोंग पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है जिससे वोंग बेहोश हो जाता है और वांडा चार्वेज की सारी पावर को अपने अंदर खींचने लग जाती है। लेकिन तभी चार्वेज के दुखी होने की वजह से वहाँ मल्टीवर्स का एक पोर्टल खुल जाता है और स्ट्रेंज चार्वेज को बचाकर उस पोर्टल में चला जाता है जिससे वो दोनों बहुत सारे अजीब अजीब यूनिवर्स से गुजरते हुए अर्थ 838 की फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क सिटी में पहुँचते हैं जहाँ स्ट्रेंज चार्वेज को कहते हैं कि हमें वापस चलना होगा क्योंकि वहाँ वोंग वांडा से अकेले लड़ रहा होगा। तो चार्वेज उसे कहती है कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं आती और वो पोर्टल गलती से खुले थे। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि हमें इस यूनिवर्स के तुम्हारे अवतार को ढूंढना चाहिए क्योंकि शायद वो अपनी पावर कंट्रोल करना जानती हो। तो चार्वेज उन्हें बताती है कि मेरी कोई अवतार नहीं है क्योंकि मैं सभी यूनिवर्स में अपने अवतारों को ढूंढ चुकी हूँ और मुझे सपने भी नहीं आते। तो इससे स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है कि वो अपने अवतार यानी कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ सकता है जो शायद उनकी विषांतीय ग्रंथ को ढूंढने में मदद कर सके। यह आइडिया उन्हें काफी अच्छा लगता है और वो स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों एक पार्क से होते हुए गुजरते हैं जहाँ उन्हें एक मेमोरी लेन नाम की जगह दिखाई देती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी यादों को होलोग्राम में देख सकता था। स्ट्रेंज जब उस पॉइंट पर खड़े होते हैं तो उन्हें अपने और क्रिश्चियन के साथ बिताए लम्हे याद आते हैं जिससे वो उस पॉइंट पर से हट जाते हैं। अमेरिका जब उस मेमोरी पॉइंट पर खड़ी होती है तो उसे अपने बचपन की वो बातें याद आती है जब वो अपनी माँ एलेना और अमालिया के साथ यूटोपियन पैरेलल में रहती थी क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था। मगर चार्वेज एक दिन मधुमक्खी से इतना ज्यादा डर गई कि उसकी सुपरनेचुरल पावर से उसका पहला स्टार शेप का पोर्टल खुला जिससे उसकी दोनों मॉम्स किसी अलग यूनिवर्स में चली गई और चार्वेज किसी दूसरे यूनिवर्स में। और वो तब से अपनी मॉम्स को नहीं ढूंढ पाई और उसे लगता है कि उसने उन्हें मार दिया। इससे वो काफी उदास हो जाती है। तो स्टीवन उसे कहते हैं कि तुम खुद इतने सालों तक अकेले जिंदा रही हो और अगर तुम्हारी मॉम्स में भी तुम्हारी जैसी हिम्मत है तो वो भी जिंदा होगी। तो चार्वेज इससे खुश होती है। वो दोनों अर्थ 838 के पवित्र स्थल में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज का एक बहुत बड़ा स्टेचू दिखाई देता है जिससे उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थेनोस से लड़ते हुए शहीद हो गया था। तभी स्ट्रेंज देखता है कि मोर्डो पवित्र स्थल का सोर्सर सुप्रीम है और वो चार्वेज को बताता है कि मोर्डो ही मुझे सबसे पहले कामरताज लेकर आया था लेकिन फिर ये मेरी जान का दुश्मन बन गया। लेकिन मोर्डो स्ट्रेंज के पास आकर उसे हक कर लेता है क्योंकि इस यूनिवर्स में स्ट्रेंज को अपना भाई मानता था और उन दोनों को अंदर ले जाकर उनसे अपने यूनिवर्स के बारे में पूछता है। तो स्ट्रेंज उसे वांडा के बारे में सब कुछ बताता है जिस पर मोर्डो से कहता है कि हर यूनिवर्स में डार्कहोल्ड की किताब मौजूद है और वांडा डार्कहोल्ड की मदद से राक्षसों को बेचने के अलावा स्वप्न यात्रा करके खुद भी यहाँ आ सकती है। लेकिन स्वप्न यात्रा का सच सिर्फ कुछ ही घंटे
घंटे रह सकता है। स्वप्न यात्रा दरअसल वो डार्क मैजिक होता है जिसमें एक यूनिवर्स में बैठा व्यक्ति डार्क होल्ड से अपने दूसरे यूनिवर्स के अवतार को वश में करके जो चाहे वो करवा सकता है, जिससे वो खुद भी यहाँ चार्वेज को लेने आ सकती है। तो स्टेंज उसे कहते हैं कि हमें उसे रोकने के लिए हमें विशांति के ग्रंथ के पास पहुँचना होगा। लेकिन तभी स्टेंज और चार्वेज को चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मोडो ने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी, क्योंकि वो सिर्फ स्टेंज से दोस्ती का नाटक कर रहा था। वही हमें वांडा को दिखाया जाता है जिसने वोंग को बंदी बना लिया था और वो डार्क होल्ड की मदद से स्वप्न यात्रा करके अपने 838 यूनिवर्स के अवतार की बॉडी में चली जाती है जहाँ उसके बच्चे बिली और टॉमी जिंदा थे। वो चार्वेज को पकड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी बिली और टॉमी उसे बुला लेते हैं जिससे अपने बच्चों के प्यार की वजह से बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी अर्थ 616 पर सारा वोंग के पास आती है क्योंकि वो वांडा के हमले से बच गई थी। वोंग उसे कहता है कि तुम मुझे आजाद करो ताकि मैं डार्क होल्ड को नष्ट कर सकूं। तो सारा उन्हें कहती है कि आप ये नहीं करेंगे और वो खुद ही डार्क होल्ड की बुक पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है, लेकिन इससे वो भी बुरी तरीके से जलकर खत्म हो जाती है। इससे वांडा का दूसरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और वो गुस्सा होकर वोंग पर हमला कर देती है और उससे डार्क होल्ड के मंत्र के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो वोंग के साथियों पर हमला करके उन्हें तड़पाने लग जाती है, जिससे वोंग ना चाहते हुए भी वांडा को बताता है कि डार्क होल्ड की बुक सिर्फ एक नकल थी और असली मंत्र वुंडोगोर पर्वत की पहाड़ी पर तराशे गए हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। तो वांडा उसे कहती है कि हम लौटकर जरूर आएंगे। वहीं हमें स्टेंज को दिखाया जाता है जिसकी जब आँख खुलती है तो एक रिसर्च फैसिलिटी के सेल में बंद होते हैं और वहाँ की साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन पामर होती है जो मल्टीवर्स रिसर्चर होती है। स्टेंज उससे पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ क्यों बंद किया है। तो पामर उन्हें बताती है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो और हो सकता है कि तुम्हारी एनर्जी रेडियो एक्टिव हो। स्टेंज अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उसके हाथ में पावर को रोकने के लिए निशांति की रेस से बने डिवाइस लगे हुए थे। तभी मोडो वहाँ आकर स्टेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाने के लिए आ जाता है। स्टेंज चार्वेज को कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मोडो उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं हमें वोंग को दिखाया जाता है जो पोर्टल से वांडा को वुंडोगोर पर्वत पर ले जाता है जहाँ डार्क होल्ड केसल बना हुआ था। वांडा वोंग को उड़ाकर केसल के अंदर ले जाती है क्योंकि मायाजाल के महारथियों को वुंडोगोर के विशुद्ध जमीन पर पैर रखने की मनाही थी। वोंग वांडा को बताता है कि छतो नाम के राक्षस ने ही इस केसल को बनाकर इसमें डार्क होल्ड के मंत्र लिखे थे और इन्हीं मंत्रों को डार्क होल्ड की किताबों पर उतारा गया था। वांडा वहाँ चारों तरफ मशाल जलाती है लेकिन तभी वुंडोगोर के राक्षस उन पर हमला करने के लिए वहाँ आ जाते हैं, मगर वांडा जैसे ही वहाँ अपनी वेदी पर खड़ी होती है तो वुंडोगोर डीमन उसके सामने घुटने टेक कर बताते हैं कि उसका यहाँ इंतजार कर रहे थे क्योंकि स्कारलेट विच यानी कि वांडा के उपासकों ने वांडा के लिए ही ये केसल बनवाया था और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वांडा मल्टीवर्स में राज करेगी। वांडा को वहाँ अपनी मूर्ति दिखाई देती है जिससे वो समझ जाती है कि यह जगह कोई मकबरा नहीं बल्कि उसका सिंहासन है। वहीं स्टेंज को रोबोट इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर में लेकर जाते हैं जहाँ मोडो को मिलाकर इल्यूमिनाटी मेंबर में कैप्टन पेगी कार्टर, ब्लैकगोर बोल्टगन, कैप्टन मारिया, रीड रिचर्ड और चार्ल्स जेवियर शामिल थे। फंटास्टिक फोर यानी कि रीड रिचर्ड स्टेंज को कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से हकीकत का संतुलन बुरी तरीके से बिगड़ गया है और जितनी देर तक तुम यहाँ रहोगे उतनी ही अतिक्रमण की संभावना बढ़ेगी। फिर उसे अतिक्रमण के बारे में बताता है कि जब अतिक्रमण होता है तो दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और उनके टकराव की वजह से एक या फिर दोनों यूनिवर्स बर्बाद हो सकते हैं। पेगी कार्टर उसे बताती है कि तुम्हारे अवतार ने ही इल्यूमिनाटी को बनाया था, इसीलिए अब हम ही तुम्हारा और उस बच्चे का फैसला करेंगे। तो स्टेंज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे लिए खतरा मैं नहीं हूँ बल्कि वांडा है, इसीलिए बिना विशांति ग्रंथ तक पहुँचे उसे रोकना नामुमकिन है। तो फंटास्टिक फोर उसे कहता है कि वांडा को हम रोक लेंगे लेकिन हमारे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो। और चार्ल्स जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि हमारा स्टेंज थेनोस से लड़ते हुए नहीं मरा था बल्कि जब थेनोस ने हम पर हमला किया तो हम सभी थेनोस को रोकने के लिए एकजुट हो गए, लेकिन स्टेंज हमेशा की तरह अकेला ही उसे रोकना चाहता था, इसीलिए उसने डार्क होल्ड का सहारा लिया और उसकी मदद से स्वप्न यात्रा करने लगा ताकि वो थेनोस को मारने का कोई तरीका निकाल सके, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और एक दिन उसने हमें बताया कि वो स्वप्न यात्रा करने लगा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने जिस यूनिवर्स में स्वप्न यात्रा की थी वो अतिक्रमण की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और उस यूनिवर्स के सभी लोग मारे गए। इससे स्टीवन ने डार्क होल्ड की बुराई छोड़ दी और विशांति की किताब ढूंढने में मदद की, जिसकी मदद से हम वो हथियार
ढूंढने में कामयाब रहे, जिससे हमने थेनोस को मार दिया। लेकिन स्टीवन की गलती को माफ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि हम उसे खत्म कर देंगे और ब्लैक ब्लोड ने अपनी पावर से उसे खत्म कर दिया। वही हमें वांडा को दिखाया जाता है, जिससे वोंग पूछता है कि तुम चार्वेज को कंट्रोल करके उस यूनिवर्स में जा सकती हो जहाँ तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं, तो फिर तुम उसकी पावर छीनना क्यों चाहती हो? तो वांडा उसे कहती है कि मैं सब अपने बिली और टॉमी को बचाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है और अगर कभी मेरे बच्चे बीमार पड़ गए तो मैं उनका इलाज कर सकूं, क्योंकि मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकती। जिस पर वोंग उसे कहता है कि तुम ब्रह्मांड को अपने काबू में नहीं कर सकती। तो वांडा उसे कहती है कि इस जगह पर सब कुछ लिखा हुआ है और सब पर राज करना मेरा मुकद्दर है, लेकिन मैं सब नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। तो वोंग उस पर गुस्सा हुआ कहता है कि तुम अपने बच्चों को बचाने के लिए इस बच्चे की जान ले लोगी। तो वांडा गुस्से में उसे खाई में फेंक देती है और सब ने यात्रा करके अर्थ 838 की वांडा को कंट्रोल कर लेती है और ले पहुंचकर अंदर घुसने की कोशिश करती है। इल्यूमिनाटी टीम को भी इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उसका सामना करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। लेकिन वांडा बहुत पावरफुल थी, इसीलिए वो फंटास्टिक फोर और ब्लैक बोल्ट को खत्म कर देती है। ये देखकर पेगी कार्टर और कैप्टन मार्वल उससे फाइट करने लग जाती है। प्रोफेसर एक्स भी ये सब देखकर स्ट्रेंज को एक मौका देने के बारे में सोचते हैं। वो उसे बताते हैं कि विशांति ग्रंथ का दरवाजा इसी लैब में मौजूद है और वो मोर्डो को से आजाद करने के कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मोर्डो स्ट्रेंज से नफरत करता था, इसीलिए स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। लेकिन स्ट्रेंज बड़ी ही चालाकी से अपनी हथकड़ी के एक हिस्से को मोर्डो के हाथ में पहना देता है, जिससे उसकी पावर भी उस डिवाइस की वजह से रुक जाती है और वो दोनों वापस से फाइट करने लगते हैं। लेकिन स्ट्रेंज उसे नीचे गिराकर खुद बाहर निकल आता है और लैब की तरफ बढ़ने लगता है। वही वांडा पेगी कार्टर यानी कि कैप्टन अमेरिका को मार देती है, लेकिन अभी भी कैप्टन मार्वल उससे लड़ रही होती है, जिससे उन दोनों के बीच बहुत ही बिग फाइट होती है। मगर वांडा मार्वल को एक स्टेचू के नीचे दबाकर मार देती है और वो चार्वेज की तरफ बढ़ने लगती है जो सेल में बंद थी। पामर उस सेल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुल पाता क्योंकि वांडा ने सिस्टम को हैक कर लिया था। इसीलिए पामर सिलेंडर से उसे तोड़ने की कोशिश करती है, मगर उस बुलेट प्रूफ ग्लास को कुछ नहीं होता। तो अमेरिका हिम्मत करके अपनी पावर से उस गिलास को हिट करती है, जिससे वो क्रैक हो जाता है। लेकिन तब तक वांडा वहाँ पहुँच चुकी थी। मगर तभी प्रोफेसर एक्स वहाँ आ जाते हैं, जो अपनी टेलीपैथिक पावर से वांडा को अपने इल्यूजन में फंसाकर इस यूनिवर्स की वांडा का संपर्क डार्क होल्ड से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और वांडा उन्हें मार देती है। लेकिन तब तक पामर चार्वेज को लेकर वहाँ से निकल जाती है। स्ट्रेंज भी उनके पास पहुँच जाते हैं और उसका चौका भी उसके पास आ जाता है, जिसे पामर ने ठीक कर दिया था। स्ट्रेंज पामर से कहता है कि जेवियर ने मुझे बताया कि यहाँ से विशांति के ग्रंथ तक पहुँचने का एक रास्ता बना हुआ है, इसीलिए क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकती हो? तो पामर उसे कहती है कि मैं तुम्हें उस तक नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि तुम्हारे अवतार ने अपनी जिद की वजह से करोड़ों की जान ले ली थी। तो चार्वेज उन्हें कहती है कि स्ट्रेंज सभी स्ट्रेंज से अलग है। तो पामर भी मान जाती है और वो हथकड़ी खोलकर उन्हें विशांति के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगती है। मगर वांडा को भी इस बात का पता चलने की वजह से वो उनका पीछा करने लगती है, इसीलिए वो सभी उससे बचकर भागने लगते हैं और स्ट्रेंज अपनी पावर से वांडा को टनल में फंसा देता है, जिससे वो विशांति के द्वार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस द्वार के लोग को सिर्फ इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज ही खोल सकता था। लेकिन पामर को वहाँ घड़ी का शेप दिखाई देता है, इसीलिए स्ट्रेंज को घड़ी देती है, जिससे वो लोग खुल जाता है और वो दो यूनिवर्स के बीच की जगह गैप जंक्शन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ विशांति की किताब रखी हुई थी। वो नीचे उतरकर विशांति किताब की तरफ बढ़ने लगते हैं और स्ट्रेंज विशांति किताब को निकाल लेता है। लेकिन तब तक वांडा वहाँ पहुँच जाती है, जो चार्वेज को पकड़कर स्ट्रेंज पर हमला कर देती है और उस विशांति किताब को नष्ट करके चार्वेज की मदद से पोर्टल खोलकर स्ट्रेंज और पामर को किसी दूसरे यूनिवर्स में फेंक देती है। फिर वो वुंडोगोर केसल के लिए पोर्टल खोलकर चार्वेज को वांडा के पास पटक देती है, जिससे वांडा वापस होश में आ जाती है और 838 यूनिवर्स की वांडा वापस वहाँ से अपने बच्चों के पास लौट जाती है, क्योंकि वो भी समझ जाती है कि उसके किसी अवतार ने उसे कंट्रोल किया था। वही वांडा चार्वेज की शक्तियाँ लेने के लिए अनुष्ठान तैयार करने लगती है। वही स्ट्रेंज और पामर एक ऐसे यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जो ग्रह धीरे धीरे अतिक्रमण की वजह से टूट रहा था। स्ट्रेंज पामर से कहता है कि हमें इस यूनिवर्स के पवित्र स्थल तक पहुंचना होगा, जहां मेरे अवतार की मदद से मेरे यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। पामर स्टीवन से कहती है कि जरूर तुम्हारे अवतार ने यहाँ कुछ किया होगा, जिससे यहाँ अतिक्रमण की वजह से पूरा प्लेनेट नष्ट हो रहा है। तभी उन्हें पवित्र स्थल नजर आ जाता है, जहाँ स्ट्रेंज अकेला ही अंदर जाता है। स्ट्रेंज को वहाँ अपना एक बुरा अवतार नजर आता है, जो डार्क होल्ड
होल्ड की वजह से भ्रष्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके पास तीसरी आंख थी। इविल स्ट्रेंज विसेंट स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तभी स्ट्रेंज की नजर डार्क होल्ड पर पड़ती है और उससे डार्क होल्ड मांगने लगता है ताकि वो अपने यूनिवर्स से जुड़ सके। लेकिन इविल स्ट्रेंज उसे डार्क होल्ड देने से मना करता हुआ कहता है कि तुम्हें इसे हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसे बताता है कि मैं किशन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों खुश हों। लेकिन मैं नाकाम रहा और मैंने डार्क होल्ड से सभी यूनिवर्स के स्ट्रेंज को देखा, लेकिन वो भी मेरी तरह ही नाकाम थे। मगर तुम्हारे पास किशन है, इसीलिए तुम मुझे किशन दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें डार्क होल्ड दे दूंगा। तो स्ट्रेंज मना करते हुए उसे फाइट करने लग जाता है। वो संगीत के सुर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन स्ट्रेंज इविल स्ट्रेंज को अपने एक ज्यादा सुर की वजह से दूर गिरा देते हैं, जिससे इविल स्ट्रेंज की नीचे गिरने की वजह से डेथ हो जाती है और स्ट्रेंज डार्क होल्ड को हासिल कर लेता है, जिसकी मदद से वो देखता है कि वांडा चार्विच की शक्तियाँ छीन रही है। और वो स्वप्न यात्रा करने के मंत्र देखकर पामर को कहता है कि मुझे भी स्वप्न यात्रा करनी होगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को हमारी जरूरत है और मैं ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान लगाऊंगा तो तुम्हें शाबित काली आत्माओं के हमले से मेरे शरीर की हिफाजत करनी होगी। फिर स्ट्रेंज स्वप्न यात्रा करने के लिए ध्यान लगाने बैठ जाता है और वो डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में चला जाता है, जिसे उसने अपने यूनिवर्स में दफन कर दिया था। इसीलिए उस लाश को काबू करके पोर्टल की मदद से वुंडोगोर पर्वत की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी काली आत्माएं स्ट्रेंज की बॉडी से निकलने लगती है, क्योंकि स्टीवन ने मरे हुए अवतार में स्वप्न यात्रा करके बहुत बड़ा पाप किया था। इसीलिए वो आत्माएं स्ट्रेंज को वापस उसकी बॉडी में भेजने की कोशिश करती है, जिससे 3 आत्माएं स्ट्रेंज की बॉडी से निकलकर पामर पर भी हमला करने लगती है। लेकिन पामर ब्रेसर की मदद से उन तीनों आत्माओं को खत्म कर देती है और स्टीवन को हौसला देकर कहती है कि तुम माया के महागुरु हो, इसीलिए उन आत्माओं को अपना हथियार बनाओ। तो स्ट्रेंज अपने मंत्रों की मदद से आत्माओं को अपने काबू में कर लेता है और उन आत्माओं की मदद से अपने पंख बनाकर केसल की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन वुंडोगोर राक्षस उस पर हमला करने लगते हैं, मगर वोंग स्ट्रेंज की मदद करता है, क्योंकि वो चट्टानों से नीचे गिरने से बच गया था। स्ट्रेंज भी वोंग की मदद करता है और उन सभी राक्षसों को खत्म कर देता है। वांडा उस पर हमला करने लगती है, लेकिन स्ट्रेंज उसे आत्माओं की मदद से घेरकर वोंग की मदद से उसे बंदी बना लेता है। लेकिन वो बहुत ताकतवर थी, इसीलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती है। वोंग स्ट्रेंज को अमेरिका की पावर लेने को कहता है, क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। स्ट्रेंज अमेरिका को आजाद करवाते हैं। अमेरिका उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वांडा से पहले मेरी पावर लेने आए हो, लेकिन मुझे मंजूर है। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी पावर लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूँ कि तुम खुद पर और अपनी पावर पर भरोसा रखो, क्योंकि इस चुड़ैल को रोकने का सिर्फ यही तरीका है। तो अमेरिका उसे कहती है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हो, और जितनी बार भी तुमने पोर्टल खोला है तुमने हमें वहीं भेजा जहाँ हमें जाना चाहिए था, और पहली बार जो तुमसे गलती हुई थी उससे ही तुमने ये सब सीखा। तो अमेरिका भी उसकी बात समझ जाती है और तभी वांडा भी वोंग और आत्माओं की केस से आजाद होकर स्ट्रेंज पर अटैक कर देती है और उसे इंसल्ट करने लग जाती है। मगर तभी चार्वेज उस पर हमला कर देती है और अब वो अपनी इच्छा के अनुसार पोर्टल खोल पा रही थी, जिससे वांडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तो अमेरिका उसे 838 यूनिवर्स में उसके बच्चों के पास ले जाती है, जिससे बिली और टॉमी वांडा का चुड़ैल वाला रूप देखकर काफी डर जाते हैं। तो वांडा उन्हें समझाने की कोशिश करती है और उनकी असली माँ को दूर फेंक देती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें मार देगी, इसीलिए उससे जान की भीख मांगने लगते हैं। तो वांडा उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और वो समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया था, इसीलिए वो बहुत ही उदास हो जाती है। वो बिली और टॉमी को उनकी असली माँ के साथ खुश देखकर बहुत इमोशनल होती है। 838 की वांडा स्कारलेट विच के पास आकर उसे कहती है कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी, इसीलिए तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अमेरिका भी पोर्टल वापस बंद कर देती है, जिससे वांडा अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उस केसल को नष्ट करने लगती है। तो अमेरिका वोंग के साथ वहाँ से निकल जाती है और वो जाते जाते स्ट्रेंज से कहती है कि मैं आपको ढूंढ लूंगी। वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि ये डार्क होल मैंने खोला था, इसीलिए मैं मल्टीवर्स से डार्क होल पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी, जिससे अब डार्क होल किसी को अपने वश में नहीं कर पाएगा। और वो उस पूरे केसल के साथ खुद को भी खत्म कर लेती है, जिससे स्ट्रेंज भी वापस होश में आ जाता है। वो पामर को बताता है कि अमेरिका सेफ है और वो हमें यहाँ लेने आ रही है। तभी वो देखते हैं कि उस यूनिवर्स की डार्क होल बुक नष्ट हो जाती है, क्योंकि वांडा ने डार्क होल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। स्ट्रेंज पामर को कहता है कि मैं हर यूनिवर्स में तुमसे प्यार करता हूँ। तो पामर
समर उसे कहती है कि काश हमारे यूनिवर्स एक हो पाते, लेकिन मुझे वापस मेरे यूनिवर्स में जाना होगा, जिससे वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी अमेरिका उन्हें लेने आ जाती है। फिर हमें अर्थ 616 का सीन दिखाया जाता है, जहां अमेरिका भी रहस्यमय कलाओं का प्रशिक्षण शुरू कर देती है और कामरताज का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। स्ट्रेंज भी अपने दोगलेपन को बुलाकर सोर्सर सुप्रीम वोंग को नमन करते हैं और वापस से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में लौट आते हैं, जहाँ किशन की वॉच को सही करते हैं और उसे एक बॉक्स में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में स्ट्रेंज को कुछ होने लगता है और उसकी तीसरी आँख खुल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ स्ट्रेंज के पास डार्क डायमेंशन की जादूगरनी क्लिया आती है, जो से कहती है कि तुम्हारी वजह से अतिक्रमण हुआ है, इसीलिए हमें उसे ठीक करना होगा। और अपने जादुई वेपन से डार्क डायमेंशन के लिए पोर्टल खोलकर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर चली जाती है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।